देखिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल का हिंदी हुआ प्राकृत और नंबर का हिंदी हुआ संख्या। तो नेचुरल नंबर का हिंदी हुआ प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या है? क्वेश्चन मार्क। प्रत्येक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्रत्येक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि रियल नंबर की बात कर रहे हैं कि जो गिनती की संख्या है उसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे, और जो गिनती की संख्या नहीं है वो प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे ये 0 गिनती की संख्या नहीं है तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। 1 गिनती की संख्या है, 1 गिनती की संख्या है। जो गिनती की संख्या हो, यानी गिनती गिनने में जो संख्या का प्रयोग होता है उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो गिनती की संख्या है उसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। तो 1 गिनती की संख्या है तो 1 प्राकृत संख्या है। 0 गिनती की संख्या नहीं है तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 2 गिनती की संख्या है तो 2 एक प्राकृत संख्या है। 3 एक गिनती की संख्या है तो 3 एक प्राकृत संख्या है। 10 एक गिनती की संख्या है तो 10 एक प्राकृत संख्या नहीं है। -1 गिनती की संख्या नहीं है तो -1 प्राकृत संख्या नहीं है। -3 एक गिनती की संख्या नहीं है तो -3 एक प्राकृत संख्या नहीं है। 3/4 एक गिनती की संख्या नहीं है तो 3/4 एक प्राकृत संख्या नहीं है। √5 एक गिनती की संख्या नहीं है तो √5 एक प्राकृत संख्या नहीं है। √10 एक गिनती की संख्या नहीं है तो √10 एक प्राकृत संख्या नहीं है। यानी देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जो गिनती की संख्या है वो आप भी जानते हैं, सबको जानता है कि गिनती की संख्या कौन है। तो जो गिनती की संख्या है वो प्राकृत संख्या है, और जो गिनती की संख्या नहीं है वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो परिभाषा क्या है कि प्राकृत संख्या क्या है? तो प्रत्येक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो गिनती की संख्या है वो प्राकृत संख्या है, जो गिनती की संख्या नहीं है वो प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या की समूह को बड़ी एन से सूचित करते हैं। यानी कि कहीं अगर यदि बड़ी एन है संख्या के बारे में, एन लिख दिया बराबर लिख दिया 1, 2, 3, तो वो समझ जाइएगा कि वो प्राकृत संख्या के समूह को एन से सूचित किया है। अब उदाहरण देखिए, 1, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 10 कोमा के बाद ये जो डॉट डॉट है ये अनगिनत है, यानी अनंत तक चलते जाएगा। अब देखिए 1 प्राकृत संख्या है, 2 एक प्राकृत संख्या है, 3 एक प्राकृत संख्या है, 4 एक प्राकृत संख्या है, 5 एक प्राकृत संख्या है, 6 एक प्राकृत संख्या है, 7 एक प्राकृत संख्या है, 8 एक प्राकृत संख्या है, 9 एक प्राकृत संख्या है, 10 एक प्राकृत संख्या है, और
नेचुरल नंबर है। 11 के बाद 12 आएगा, 12 भी एक नेचुरल नंबर है। इसी तरह करके जो भी संख्या आएगा, जिस तरह यह बढ़ रहा है उसी तरह ये भी बढ़ जाएगा। ये नहीं कि यहाँ देखिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, यहाँ 10 के बाद 10, 10+5 नहीं आ जाएगा। जिस तरह इधर बढ़ रहा है उसी तरह इधर भी बढ़ेगा। तो ये हुआ नेचुरल नंबर। अब देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा कि आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। लेकिन प्रश्न अगर अब प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो नहीं मालूम है। क्योंकि इसलिए नहीं मालूम है कहा कि यहाँ पे क्या आएगा हमको नहीं मालूम है। करोड़ आएगा कि खरब आएगा कि मील आएगा कि पद आएगा, क्या आएगा नहीं मालूम है। इसलिए ये प्रश्न आएगा ही नहीं कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है इसमें। चलिए ये प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया। अब पूर्ण संख्या की बात करते हैं। अब पूर्ण संख्या समझाएंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर।
अब पूर्ण संख्या की बात करते हैं। होल नंबर, होल का हिंदी होता है पूर्ण और नंबर का हिंदी होता है संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? क्वेश्चन मार्क। पूर्ण संख्या क्या है? क्वेश्चन मार्क। प्राकृत संख्या की समूह में, ध्यान से सुनिएगा, प्राकृत संख्या की समूह में शून्य को मिला देने पर, प्राकृत संख्या की समूह में शून्य को मिला देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि प्राकृत संख्या के समूह है और उसमें हम शून्य को मिला देंगे तो वह समूह आप प्राकृत संख्या में कहला के वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए, समझिएगा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 1, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। जिस तरह इधर से चल रहा है इसी तरह यहां भी आगे चलेगा। 6 के बाद 7 आएगा, जिस तरह देखिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, इसी तरह चलते जाएगा अनंत तक। तो यह जो समूह है, अभी हम बताएंगे प्राकृत संख्या, यह जो समूह है, यह समूह किसका समूह कहलाएगा? यह प्राकृत संख्या के समूह कहलाएगा। आज इसमें जितना भी संख्या है यह समूह में सारा प्राकृत संख्या है, ताकि देखिए सब गिनती की संख्या है। अब यह प्राकृत संख्या के समूह है, इसमें हम 0 मिला देते हैं, तो 0 इसमें मिला दिए तो यह जो समूह बना 0, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। तो आप देखिए ये जो समूह है, यह समूह प्राकृत संख्या के समूह ना होके यह पूर्ण संख्या के समूह होगा। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को जैसे मिला दिए तैसे यह समूह अब प्राकृत संख्या के समूह ना होके पूर्ण संख्या के समूह हो गया। तो देखिए 0, 1 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है, 2 1 पूर्ण संख्या है, 3 1 पूर्ण संख्या है, 4 1 पूर्ण संख्या है, 5 1 पूर्ण संख्या है, 6 1 पूर्ण संख्या है, और 6 के बाद जो संख्या आएगा, जैसे 7 एक पूर्ण संख्या, 7 के बाद 8 आएगा, 8 एक पूर्ण संख्या, 8 के बाद 9 आएगा, 9 एक पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या होगा। अब इसमें प्रश्न उठेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? ये आप भी देख रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। प्रश्न यदि आवे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, 0 जो है देखिए ZERO 0, देखिएगा ZERO 0, 0 का हिंदी होता है शून्य, तालु सौ दुगु का आधा 9 शून्य। यानी कभी हम ये भी बोल सकते हैं, कभी ये भी बोल सकते हैं, कंफ्यूजन में होना है। 0 का हिंदी होता है शून्य। तो आप समझ गए यहाँ तक कि पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को मिला देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होता है। आप पूर्ण संख्या के समूह को बड़ी W से सूचित
आगे समझ में आएगा कि इसका क्या यूज होता है। अभी नहीं, अभी से आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या के समूह को बड़ी डब्ल्यू से सूचित करते हैं। अब बताते हैं कि आखिर अब मन में उठेगा कि ठीक है कि यहाँ तक तो क्लियर कर दिए हैं, लेकिन और हम हल्का सा समझाते हैं ताकि आपके मन में जो डाउट हो, जो शक हो, वो दूर हो जाए। देखिए अब प्रश्न उठता है कि सर आप जो बोल रहे हैं कि जीरो जो है एक पूर्ण संख्या है और एक भी पूर्ण संख्या है, तो यहाँ आप बता रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या है। आप प्राकृत संख्या जब आप बता रहे थे तो वहां पे भी आप बोले कि ये प्राकृत संख्या है, एक से लेके सारा संख्या प्राकृत संख्या है, ताकि हम कैसे जानेंगे किसको कह देंगे कि प्राकृत संख्या, किसको कह देंगे पूर्ण संख्या, वही हम समझाएंगे आपको। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप समझ लीजिए, इसके आगे हम जो समझाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा पूरी